सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का 15वां पाठ है आया बदलाव। लेखिका हैं प्रेमलता अग्रवाल। आज हम लोग इस पाठ के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, आया बदलाव शीर्षक पाठ एक आत्मकथा है और यह आत्मकथा एक अंश है कर विजय हर शिखर का। लेखिका झारखंड की ही रहने वाली हैं। वह 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट के 29,029 फुट की ऊंचाई पर सबसे अधिक उम्र 48 वर्ष में पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बनी। एक हाउसवाइफ अर्थात घरेलू औरत होते हुए भी उन्होंने अपने अंदर की क्षमता का 100% इस्तेमाल किया तथा लक्ष्य को आसान बनाया। अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति लेखिका के जीवन में एक कैंप के दौरान आया बदलाव समाज के लिए प्रेरणादायक है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। आइए विद्यार्थियों, पाठ का आनंद लेते हैं। आया बदलाव। उत्तर काशी का बेसिक एडवेंचर कोर्स करने के बाद मैं A ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ वापस जमशेदपुर लौटी। मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। यह बदलाव कुछ तो भीतरी थे जो मैं महसूस कर रही थी और कुछ बाहरी थे जो मेरे व्यवहार से समझे जा सकते थे, जिन्हें मैं खुद भी समझ रही थी। मैं बार बार खुद से यह सवाल भी कर रही थी कि क्या एक कैंप ने मुझे इतना बदल दिया। यह सोच सोचकर मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ समय पहले के वे दिन याद कर रही थी कि कैसे हम डर डर कर जैसे तैसे थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर जमशेदपुर से उत्तर काशी पहुंचे थे। और जब उत्तर काशी से जमशेदपुर लौट रहे हैं तो इतने कम दिनों में कैसे इतना सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। एक कैंप ने कैसे हमें इतना बदल दिया, मैं समझ नहीं पा रही थी। वहाँ हमने कई तरह की एक्सरसाइज की, अलग अलग तरह के टास्क पूरे किए, लेकिन उन गतिविधियों ने कैसे हमारी सोच, समझ, जीवन के प्रति नजरिए को, हमारे रहन सहन, दृष्टिकोण को बदल दिया, मैं बता नहीं पा रही हूँ। ऐसा लेखिका ने कहा है विद्यार्थियों। और पाठ का नाम भी तो आया बदलाव है। एक कैंप ने उनके जीवन में इतने सारे परिवर्तन ला दिए कि वह ठीक से बता भी नहीं पा रही है। जहां मैं पहले छोटे छोटे कामों के लिए घरेलू नौकर पर निर्भर करती थी, अब उसका इंतजार किए बिना ही उस काम को खुद करने लगती हूँ, बिना किसी शिकायत के। अब मैं किसी भी छोटे मोटे काम के लिए किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती। अपने अंदर की क्षमता का अनुमान मुझे होने लगा। मेरे अंदर छिपा आत्मविश्वास अब बाहर आ रहा था और काफी हद तक बाहर आ भी चुका था। इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया। मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्षमता क्या है, यह समझाया। अब मैं घर के मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रही थी, चाहे कुछ भारी सामान हो या फिर बाजार से कुछ सामान लाना हो। एक बात और जो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, जिसे मैं बहुत शिद्दत से महसूस भी कर रही थी कि प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। इस कैंप के दौरान हमने प्रकृति को इतने करीब से महसूस किया कि मैं खुद को अब प्रकृति के बहुत करीब महसूस करने लगी थी। प्रकृति की ताकत का एहसास अब मुझे बहुत अच्छी तरह हो चुका था।
अब मैं प्रकृति से और ज्यादा प्यार करने लगी थी। अब मैं इस बात को भी महसूस कर रही थी कि महंगे गहने और कपड़े बहुत छोटी चीज हैं जो अब तक मुझे बहुत आकर्षित करते थे। जीवन के प्रति मेरी सोच में भी बहुत परिवर्तन आया। मटेरियल चीजें कहेंगे भौतिकवादी वस्तुओं को, जिनसे हमारी सुख सुविधा बढ़ती है। मटेरियल चीजें अब मुझे ज्यादा अपील नहीं कर रही थी। मैंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल बना देते हैं कि उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। वहां जाकर महसूस हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। क्या मैंने जो भी कैंप में किया वह मैं अकेली कर सकती थी? सबने मिलकर किया तभी हो सका। कैंप में जाकर मैंने टीम भावना मतलब एक साथ काम करने की भावना और टीम का महत्व समझा। अगर समाज में सभी लोग इसी टीम भावना से काम करें तो हम अपने आसपास की कितनी ही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक दूसरे के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर सकते हैं। इस कैंप ने हमें अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों से भी परिचय कराया। जहां पहले मैं कई तरह के डरों से घिरी रहती थी, जैसे असफलता का डर, बहुत बड़ा डर होता है विद्यार्थियों। लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे। समाज का डर, यह डर भी एक प्रकार का डर है जिससे लोग बहुत डरते हैं और अक्सर कुछ नए कदम उठाने से, कुछ करने से पहले ही मैं इन डरों से खुद को घिरा हुआ पाती थी और इसी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी। अब मैं महसूस कर रही थी कि ये सभी डर मेरे खुद के पैदा किए हुए थे। अब मेरी सोच स्पष्ट होती जा रही थी। किसी काम के प्रति पहले से ज्यादा एकाग्रता मुझ में आ चुकी थी। मैं खुद हैरान थी कि एक कैंप ने मुझे कितना बदल दिया। कैंप से वापस आने पर आसपास के लोग मिलने आए और पूछने लगे क्या मिला पहाड़ों पर चढ़कर। आज भी अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर। अब क्या कहूँ, कैसे समझाऊं। यह तो मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा ही जानती है कि मुझे पहाड़ों पर चढ़कर क्या मिलता है। हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ तो मेरी अंतरात्मा जैसे और शुद्ध होकर लौटती है, एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र। अपने अंदर के इस सकारात्मक बदलाव को मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले वे लोग भी महसूस करते हैं जो मुझे सालों से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि इतने दिनों तक घर से बाहर रहती है, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर। पैसा भी नहीं मिलता, उल्टा जब भी लौटती है चेहरा इतना काला हो चुका होता है, पहले से पतली होकर ही वापस आती है। खैर, सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी अपनी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब 100% खुद को जान चुकी हूँ और पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जब आप खुद को 100% जान लेते हो तो आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य आपको साफ एकदम स्पष्ट नजर आ रहा होता है। आप खुद को 100% तभी जान पाते हो जब आप ईमानदार होते हैं। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले अपने लक्ष्य से आपको प्यार होना चाहिए। देख रहे हैं विद्यार्थियों, कितनी अच्छी बातें लेखिका ने की है। तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, तभी उसे प्राप्त करने के लिए अपना 100% लगा सकते हैं।
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं, कठोर मेहनत कर पाते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर लोग समय की दुहाई देते हैं कि हम फला काम नहीं कर पा रहे हैं, समय ही नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं मानती हूँ कि समय तो चुराना पड़ता है। मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, उसके बाद भी इतना कुछ कर सकी इसलिए कि मैंने सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक किया। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया, बल्कि समय का सदुपयोग किया। देखा आपने विद्यार्थियों, कितनी अच्छी बातें इस पाठ में की गई हैं। आपको यदि लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको खुद को पहचानना चाहिए, उसके बाद आपको अपना 100% उस लक्ष्य को समर्पित कर देना चाहिए। यही इस कहानी की प्रेरणा है। तो विद्यार्थियों, आज के इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।